मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अखिल त्यागी नाम के शख्स की पोस्ट से मचा था बवाल, मुस्लिम समुदाय ने किया था जमकर विरोध, पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के अवैध घर पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन, 23 अवैध घरों पर चल सकता है बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार को 23 अवैध घरों पर चिपकाया नोटिस, अवैध हिस्से पर लगाए लाल निशान, तोड़ने के लिए ही 3 दिन की मोहलत। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद बुलडोजर एक्शन का दिखा डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। बहराइच हिंसा पर सीएम योगी को दी गई थी विस्तृत रिपोर्ट, डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस होम से सीएम ने ली जानकारी। बहराइच हिंसा में पुलिस की जांच तेज, अब तक कुल 89 आरोपी अरेस्ट। उज्जैन नगर निगम का एक्शन, सिंहस्थ क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी। हरिद्वार के मीरपुर में बने अवैध मजार को तोड़ा गया, पुनर्वास विभाग की जमीन पर बना था। राजस्थान की अजमेर में बुलडोजर एक्शन, अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, नाले पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी दुकान। पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा, 6700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, अन्य पहलों के भी उद्घाटन की। पीएम मोदी आज दोपहर 2 बजे आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन, इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण की रखेंगे आधारशिला, 2870 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी आगरा, दरभंगा और बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला रखेंगे, निर्माण में 3030 करोड़ से ज्यादा की आएगी लागत। प्रधानमंत्री वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे और तीसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। लालपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 100 बेड वाले हॉस्टल और पेविलियन का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के लिए की गई शानदार तैयारी, झंडे और बैनर के साथ शहर को रोशनी से सजाया गया। सड़क किनारे जगह जगह पीएम मोदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग, रात में दिवाली जैसा दिखा नजारा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज शाम 6 बजे होगी बैठक, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ बाला साहब थोराट और विजय वेट्टीवार भी आज दिल्ली जाएंगे, सीईसी की बैठक में करेंगे शिरकत। शिवसेना यूबीटी कल तक जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक कम से कम 33 उम्मीदवारों के नाम हुए फाइनल। एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा, शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड सहित बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, मूल वोटर का नाम हटाया जा रहा है। संजय राउत बोले, बोगस वोटर के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी रैली करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक टीएस सिंहदेव बोले, जितने की क्षमता के आधार पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है, ज्यादातर सीटों पर बन गई है सहमति। महायुति में बड़ा फैसला, जिन सीटों पर बन गई है सहमति उस पर अपने अपने कैंडिडेट कर सकते हैं ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीट बंटवारे को लेकर जल्द गुड न्यूज देंगे, महायुति में बातचीत अंतिम चरण में है। एमवीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी भी नहीं सुलझा है, कल करीब 10 घंटे तक चली थी एमवीए नेताओं की बैठक। विदर्भ और मुंबई रीजन की सीटों को लेकर फंसा पेच, सोमवार को फिर होगी एमवीए नेताओं की मीटिंग। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की बुलाई आपात बैठक, दोपहर 12:30 बजे मातोश्री में होगी मीटिंग, चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए में कुछ भी ठीक नहीं है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। धनवार से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट। 2 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। मीरा मुंडा को पोटका, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उतारा। कोडरमा से मीरा यादव और झड़िया से रागिनी सिंह को मिला है टिकट। चंपाई सोरेन का दावा, झारखंड में बीजेपी की बनेगी सरकार, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा, ठगने और लूट करने वालों को जनता फिर से सत्ता पर नहीं बैठाएगी। बाबूलाल मरांडी ने निशान साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार इस कदर है कि सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। झारखंड चुनाव के लिए बातचीत अंतिम चरण में है, जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान का बयान, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस से मिलकर 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बची हुई 11 सीटों पर लेफ्ट और राजद लड़ेगी चुनाव। कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी तय नहीं है, सीएम सोरेन ने दी जानकारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीट शेयरिंग को बताया एक तरफा, बोले कि झारखंड में हमारे लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शहजाद पूनावाला, बोले कि झारखंड में बीजेपी और सहयोगी साथियों के साथ टिकट बंटवारा अच्छे से हुआ है, वहीं आरजेडी इंडी गठबंधन में टिकट बंटवारे से नाखुश हैं। राहुल गांधी ने झारखंड में किया चुनावी शंखनाद। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बीजेपी पर हमला, कहा कि आदिवासियों को बनवासी कहने के पीछे उनका हक छीनना है बीजेपी की सोच। राहुल गांधी ने आदिवासी का मतलब बताते हुए कहा कि आदिवासी वो हैं जो इस धरती पर सबसे पहले आए हैं, संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका है।
राहुल गांधी के आदिवासी पर दिए बयान को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया झूठा। कहा कि किसी भी दस्तावेज को चेक कर ले, बीजेपी ने आदिवासी को बनवासी नहीं कहा। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी उपचुनाव, उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो। बीजेपी ने 8 राज्यों की 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट की जारी। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है मैदान में। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए करेंगी नामांकन। राहुल के साथ रोड शो भी करेंगी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू नेता खालिद अनवर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू हमारे साथ, ये यात्रा राजनीतिक नेताओं या फिर पार्टियों की नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का हर निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। उनके लिए कोई भी निर्माण विकास का विषय नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करने का उपाय है। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और टेम्पो की हुई जोरदार भिड़ंत, 12 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, मरने वालों में अधिकांश बच्चे और महिलाएं। एमपी के मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट से एक मकान ढहा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की खबर, पुलिस ने दमकल विभाग को मौके पर मौजूद। धमाके से अभी तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। इलाके में तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। दिल्ली के प्रशांत विहार में मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम, धमाके की साइट को पुलिस ने अभी सील किया है। दिल्ली के वेलकम इलाके में बीती रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 कारोबारियों के बीच माल को लेकर झगड़े के बाद 30 राउंड फायरिंग हुई। समद और शानू नाम के 2 जींस कारोबारियों के बीच फायरिंग के बाद बालकनी में खड़ी एक लड़की को गोली लगी, जिससे वो घायल हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 17 खोखे भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक समद और शानू के बीच 4 दिनों से करीब 6.5 लाख के माल को लेकर विवाद चल रहा था। बीती रात मामला बढ़ गया। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज करके दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। हादसे के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, सिलेंडर में विस्फोट के साथ आग की ऊंची लपटें उठी। गाजियाबाद में ट्रेन की चपेट में आया ट्रैक में नाराज लोगों ने कर्मचारियों के लेकर प्रदर्शन किया। बोले लोको पायलट की सावधानी नहीं होने की वजह से ही इतनी बड़ी घटना हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीआरएम कर्मचारियों को समझा बुझाकर वहां से रवाना किया। बिहार के अररिया में दवा व्यवसायी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, पुलिस अब जांच कर रही है। दिल्ली के अक्षरधाम और आसपास के इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है, 353 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के नेहरू पार्क इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 254 दर्ज किया गया AQI, इलाके में छाया घना कोहरा। दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर, कालिंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आनंद विहार में सीएम आतिशी ने किया निरीक्षण, एंटी डस्ट अभियान का जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। सीएम आतिशी दिल्ली के इलाकों में पहुंची, प्रदूषित पर बात करने के लिए आनंद विहार इलाके का जायजा लिया। आतिशी बोली, प्रदूषण को रोकने के लिए काम जारी है, एंटी स्मॉग गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यमुना नदी में बढ़ते जल प्रदूषण पर आतिशी ने कहा कि हरियाणा की वजह से यमुना में जल प्रदूषण है। तमिलनाडु के मदुरै में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, कई इलाकों में सड़क पर लगा जाम। कोयम्बटूर में भी भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिखाई हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में फ्री मेडिकल कैंप, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लगाया शिविर। दिवाली से पहले बाजारों में दिखने लगी है रौनक, मदुरै के वेस्ट मासी स्ट्रीट पर दिखी लोगों की भीड़। सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी, लोग बाजार में खरीदारी करते नजर आए।